चर्चा हम कैसे सकारात्मक करें? कहाँ है? आपने तो तोड़फोड़ की राजनीति की, जो आपको नहीं मिल रहे थे नंबर्स, वो नंबर्स आपने कभी पश्चिम बंगाल से जुटाने की कोशिश की, कभी वहां साउथ से जुटाने की कोशिश की, महाराष्ट्र का भी आपने रुख किया, उसके बावजूद भी 11-12 कम पड़ रहे हैं। नहीं, साउथ से जुटाने की कोशिश करी का क्या अर्थ हो सकता है रूबिका जी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम कोई बिल लेकर के आ रहे हैं तो हम तो सभी पार्टियों को आह्वान करेंगे आप साथ दीजिए। हाँ। डिलिमिटेशन नहीं, का पर बिल है, ये राष्ट्रीय हित का बिल है, पर हमारे लिए थोड़ी है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है शुभ्रा सर, डीएमके कहती है हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ये सकारात्मक विपक्ष क्या होता है? विपक्ष नहीं है जो सड़कों पर बिना क्लैरिटी के उतरा हुआ हो। विपक्ष की मैं बात कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही। आज विपक्ष जो सड़कों पर उतरा हुआ है, आप उससे पूछ लीजिए ना। मैं तो सुबह से बोल रही हूँ, पिछले 1 सप्ताह से बोल रही हूँ। एक एक पेज का डॉक्यूमेंट दे दे कि भाई राम मंदिर मुद्दे पे हम चाहते हैं कि नया ट्रस्ट जो गठित हो, हालांकि उसका सरकार से लेना देना नहीं है, फिर भी हम इंडिपेंडेंट हिंदुओं की आवाज बनते हुए कहते हैं कि भाई ये 4-5 चीजें हो, ट्रस्ट इस तरीके से संचालित होकर के चले। वो डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। मैं आज इनसे पूछ लूं कि पेपर लीक के मामले में वो 4 कौन से बड़े रिफॉर्म्स चाहते हैं जो विपक्ष लाना चाहती है, इनके पास जवाब नहीं है। मैं ये भी उनसे आह्वान करती हूँ कहने का कि जो ब्यूरोक्रेट्स या जो भी वेंडर्स या जो कंसल्टेंट्स इसमें लिप्त पाए गए, उनके साथ भूतो न भविष्यति कभी ये सौदा नहीं करेंगे, कभी उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस डील नहीं करेंगे। वो बात भी कहने को विपक्ष तैयार नहीं है। मैं किस बात पे विपक्ष की मैं बात मानूं? कहां से वो सकारात्मक विपक्ष है? मैं डीएमके के साथ हूँ, बिल्कुल सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। आजकल तो चैट जीपीटी, क्लॉड, पता नहीं कितने ही एआई ऐप्स हैं, वही उन्हीं पे डाल करके सारे बिल्स को डालें, एक मसौदा तैयार करें, लोगों के बीच आए, स्वस्थ बहस करें। अनमोल, मतलब सकारात्मक विपक्ष क्या है? मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे हैं तो उसका ब्लूप्रिंट क्या है? एक विपक्ष है जो कहता है कि हम यहाँ संसद में मुद्दा उठाएंगे राम मंदिर का। एक आपने वहां पर एक अलग विपक्ष खड़ा कर दिया है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर। कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट का आंदोलन था, लेकिन वहां पर तमाम विपक्षी पार्टियां अब एक-एक करके हाजिरी लगा रही है, और सबसे ज्यादा अगर वहां मौजूदगी दिखाई दे रही है तो आम आदमी पार्टी की। और विपक्ष तो जो आपके विरोधी है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तो आप ही का मुखौटा कोई और है, लेकिन पीछे से काम आप ही कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, लोकतंत्र की असली जीत ये नहीं होती कि सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा हो, सरकार जो बिल पास कराना चाहे वो करा ले। लोकतंत्र की असली जीत है कि जनता की आवाज सुनी जाए, समाज के हर वर्ग की आवाज सुनी जाए। ऐसा ना हो कि किसान चीखते चीखते मर जाएं, 1000 किसानों को शहादत देनी पड़े लेकिन उनकी सरकार सुध ना ले। ऐसा ना हो जो आज दिल्ली की सड़कों पे इतिहास लिखा जा रहा है, जो देश के हजारों युवा इस चीज से परेशान है कि पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए और सरकार जो है जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं है। सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को तैयार नहीं है। सरकार जो है ये आश्वासन देने को तैयार नहीं है कि आप पढ़िए लिखिए। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जो लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें भरोसा दिलाने को तैयार नहीं है कि आपका भविष्य हम बर्बाद नहीं करेंगे, जैसे पिछले 12 साल से हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि जहां जहां इस सरकार की, खासकर एजुकेशन मिनिस्टर की और मिनिस्ट्री की विफलता रही है, उस पर आवाज बुलंद करना न सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है बल्कि हमारी मीडिया की भी जिम्मेदारी है। पर मैं कह रही हूँ एक विपक्ष के नाते वो ब्लूप्रिंट क्या है, और क्यों सीजेपी नाम के किसी प्रोटेस्ट का लोगों को विश्वास करना पड़ता है, तो सारी विपक्षी पार्टियां कहां चलेगी? या फिर ये कहिए कि आपका जो वॉइड था वो कहीं ना कहीं सीजेपी फिल करती हुई नजर आ रही है। कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो 24 साल के युवाओं से मुखातिब होंगे। अरे भाई, 24 साल के युवाओं से तुम्हें मुखातिब होना था तो 25 युवा मरने क्यों दिए? सुसाइड क्यों करने दिया उन्हें? 30 दिन से जब ये धरने पे बैठे हैं, आते और कहते, आश्वासन देते कि देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि पेपर लीक नहीं होंगे, मैं हटाऊंगा धर्मेंद्र प्रधान को। और रही प्लीज मेरी बात सुनिए अनमोल जी, सुनिए ना। ये धरना प्रदर्शन जो है वो तो आपकी सरकारों ने, आपके टाइम पर भी हमने देखा है ना, वही हाथ खड़े करते हुए मनीष सिसोदिया हमें तब भी दिखाई दिए। सुनिए ना सर, वही अन्ना हजारे ऐसे ही अनशन पर बैठे थे, याद है ना आपको? आप लोगों ने क्या कहा था? आप लोगों ने कहा था एक बार हमको सिस्टम में आने दीजिए, सब बदल कर रख देंगे। आपको सिस्टम में लेकर आए, क्या मिला? आरोप है शीश महल मिला। क्या मिला? वो एक्साइज ड्यूटी, वो शराब नीति, पता नहीं क्या क्या मिल गई। अगर आपको इतना ही भरोसा है और आप ये सोचते हैं कि आप सिस्टम को आज भी बदल सकते हैं, प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े रहना चाहिए, तो वांगचुक साहब को बना दीजिए ना आप वहां बंगाल में एजुकेशन मिनिस्टर।
प्लीज गो अहेड, व्हाई यू नॉट डूइंग इट? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या युवा, हाँ नहीं, मैं एक बार मैं जवाब दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी? युवाओं को शौक है क्या कि वो इतनी गर्मी में चिलचिलाती धूप में 20-20 दिन से अनशन पे बैठेंगे, वो सड़कों पे धक्के खाएंगे, जहां उन्हें विद्यालय में होना चाहिए, जहां उन्हें अपने पेपर की तैयारी करनी चाहिए, वो संसद तक मार्च करेंगे केवल इसलिए कि ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार उन्हें सुन ले? और ये बताएं ना, 12 साल में जो भी पेपर लीक हुए हैं सब में भाजपा के नेताओं के नाम क्यों आते हैं? राजशेखर रेड्डी का नाम है, भाजपा का नेता। बेदीराम सांसद, इनके घटक दल का साथी, जो कहता है वो पेपर लीक माफिया का जो है मुखिया है। उसके बाद सुनील चौहान, Once again, I do not disagree with you. मैं आपसे, अनमोल भाई सुनिए, I do not disagree with you. यहाँ मैं डिसएग्री कर ही नहीं रही हूँ। आप वापस घूम फिर के उसी दिशा में जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ व्हाट इज द ब्लूप्रिंट? आप एक मसौदा तैयार करके रखिए ना, और मैं तो कहती हूँ सामने मुंह पर फेंकिए सरकार के। मैं कह रही हूँ वहाँ पंजाब में सोनम वांगचुक को आप बनाइए ना एजुकेशन मिनिस्टर। आप पंजाब में ये जो दीपके हैं उनको बनाइए ना, विजेता उनको बनाइए ना, जाइए अपने कैबिनेट में शामिल कीजिए। आप ये मान रहे हो कि ये जितने भी इनके मंत्री हैं ये किसी काम के नहीं है, सारे नालायक हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। इस सरकार के जो डबल इंजन की सरकार है, जिसकी 22 राज्यों में सरकार है, वो पेपर लीक नहीं रोक पा रही। अरे पंजाब उसका समाधान ये है चल रही है, मैं तो पंजाब का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऑलराइट, सिद्धार्थ जवाब दीजिए, सिद्धार्थ जवाब दीजिए। मैं उत्तर दे देता हूँ। मैं रूपिका जी पहले तो आग्रह करूंगा जितना समय उनको मिला उतना ही मेरे को भी मिले। पंजाब के अंदर लाठियां मारेंगे और दिल्ली में बात करेंगे छात्रों की। जो वहां छात्र बैठे हुए हैं आंदोलन पर, अनशन पर, उनको लाठी बांधेंगे और सारा ज्ञान देंगे। यहाँ पर बीडीओ का पेपर हुआ, ग्रुप बी का एग्जाम हुआ और 22 बच्चे भटिंडा के एक सेंटर से निकले, उसके खिलाफ बच्चों ने आंदोलन किया। विजिलेंस की रिपोर्ट में खुद सरकार ने इनकी पाया पंजाब के अंदर कि वहां पर कैसे पेपर लीक करके एक सेंटर से 22 बच्चे आए टॉपर। मैं बिल्कुल कोई बात बिना तथ्य के नहीं बोलता। अरे आपको प्रूफ क्या करके दिखाओ? आप ही की सरकार की खबर है मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने, ये रिपोर्टेड है। समस्या ये है इनके साथ समस्या। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मुझे पता है जो लोग झूठा प्रपंच करते हैं वो चिल्लाते भी जाते हैं। समस्या ये है आज दिल्ली के अंदर जिन लोगों को ज्ञान देने का ज्यादा शौक हुआ, जिनको ना जनता कहीं समर्थन देती ना वोट देती, वो कहीं ना कहीं छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर जो बिखरती हुई अपनी साख है उसको बटोरने का काम कर रहे हैं। ये बिखरती हुई साख छात्रों के नाम पर नहीं बटोरी जाती है। अगर आपको करना है, क्या आपके पास इस सदन के अंदर, मैं तो रूपिका जी पूछता हूँ, आपके भी सांसद हैं, क्या प्रपोजल लेकर के शिक्षा पर आप क्या बोला? आपने क्या चर्चा करेंगे? अरे चर्चा भी तो कुछ करेंगे, कुछ सुझाव भी तो देंगे, कुछ कंक्लूसिव भी तो होगा कि आपने मन से। ऑल राइट अनमोल जी, सिद्धांत जी, एक सेकंड अनमोल जी, अनमोल जी, अनमोल जी, यादव जी रुकिए एक सेकंड। अनमोल जी, यही काम करना है तो जंतर मंतर पे ही जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे सुनिए सर, सुनिए करो ना, एक सेकंड, सारे साथी खड़े। अरे भैया एक सेकंड, अनमोल जी प्लीज अंडरस्टैंड डेकोरम। जो जिस वजन के साथ आप इस्तीफा मांग रहे हैं अनमोल जी, आपसे तो बहुत दफा आप पर गंभीर आरोप लगे थे, तब इस्तीफा मांगा गया था। कितनों ने कुर्सी छोड़ दी? आप मुझे गिनवा दीजिए, बताइए कितनों ने आपकी सरकार रहते, ये बड़ा नहीं, गलत नहीं है, गलत है। अनमोल जी रुकिए, मैंने आपको आई गिवन यू इनफ टाइम। शराब नीति के बाद जो भी दिल्ली में घटित हुआ, मुझे सब कुछ ध्यान आ रहा है। किस तरीके से एक आत्ममुग्ध बौने नेता चिपके रहे। मैं नहीं, वो मैं क्यों, वो मोदी जी के लिए कर रहे हो, किसके लिए बोल रही हूँ? मैं किसके लिए बोल रही हूँ? आत्ममुग्ध बौना कौन है? बोल रहे हो तो आत्ममुग्ध बौना कौन है? मैंने तो नाम भी नहीं लिया किसी का। मोदी जी के लिए बोल रहे हो, मैंने तो नाम किसी का नहीं लिया। मत कहिए मोदी जी को। मैंने किसका नाम लिया? मैंने किसके लिए शब्द बोला रूबिका जी? शराब नीति कौन लेकर के आया था? आत्ममुक्त शराब नीति लेकर के कौन आए थे? आपके यहाँ तो शराब नीति नहीं थी। आपके 22 राज्य में भी लेके आपको जो बोलना है बोल लीजिए, मैं अपनी बाइट नहीं, आपको मैं आई विल नॉट कंसीड टू यू, आई विल नॉट कंसीड टू यू। Then don't walk out. अनमोल जी, take a moral high ground. ओके, इसी तरह से तो दमन कर रहे हो तुम। अनमोल जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट शिवराज जी,
प्लीज लेट मी नॉट गेट इनटू इट। आपके एक नेता ने वो जो 29 बच्चे की हम लोग खूब तू मैं कर सकते हैं। अब मैं फिर याद दिलाती हूँ कि अभी वहाँ संसद में मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। वी विल हैव इनफ टाइम टू डिबेट विद ईच अदर्स पॉइंट्स। अभी हाल फिलहाल जो मैं मुद्दा लेकर आई हूँ वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। वही अगर मैं पंजाब का रुख कर जाऊं अनमोल जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सबका इस्तीफा मांग सकते हैं। बहुत से मुद्दे हैं देश में, आप हर एक का इस्तीफा मांग सकते हैं, पर जब आपके ऊपर आती है तो आप क्या करते हैं वो आईना आप देखते हैं कि नहीं देखते? ये सिंपल सा पॉइंट। रुकिए अनमोल जी, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। अब आपने अपनी बात रख ली है, एक बार शुभ्रास्ता को अपनी बात रखने दीजिए और उसके बाद दोबारा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं टाइम्स नाउ नव भारत के, उनको बयान सुनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉनसून सत्र से ठीक पहले। शुभ्रास्ता, मैं किसी भी रेटोरिक में आज मैं बहस करने आई ही नहीं। मेरा सिंपल सा सवाल है, सरकार से यह सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी को लेकर के इन्होंने जो भी स्टेप्स उठाए, उसके बाद डायरेक्टर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी उसको हेड करते तो उनको हटाया बटाया, उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ। सिस्टेमिक इश्यूज जो है एजुकेशन के, वो ये सरकार कैसे सॉल्व करेगी, ये सवाल मैं सिद्धार्थ जी से पूछती हूँ। विपक्ष से तीखा सवाल और पूछती हूँ, मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी या किसी भी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए।